एशिया की विस्थापितों की राजधानी यानी शरणार्थियों की अगर राजधानी कही जाए तो वो है जम्मू क्षेत्र। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जम्मू कश्मीर जब 370 से पहले विभाजित नहीं हुआ था, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसके लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ था, उस समय 17 से 18 लाख लोग जम्मू में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। जब जम्मू कश्मीर से कभी भी रिफ्यूजीज की बात आती है, शरणार्थियों की बात आती है, तो केवल और केवल एक नाम कश्मीरी पंडितों का सामने आ जाता है या सामने लाया जाता रहा है। लेकिन केवल 5 लाख 6 लाख कश्मीरी पंडित ही अकेले निर्वासित नहीं हैं जो कैंपों में रहने को विवश हैं, जो दिल्ली और बाकी महानगरों में रहते आए हैं। 18 लाख की आबादी है साहब। और इस तरीके से अगर ये जब मैं कह रहा हूं कि 18 लाख की आबादी है तो एक और चौंकाने वाली बात आपके सामने रखूं, ये 18 लाख की फिगर, ये 18 लाख की संख्या 2012-13 की बेस्ड है, यानी 2012-13 के आधार पर ये 18 लाख की संख्या निकलती है। अगर आज हम जब 2022 में बात करेंगे तो ये संख्या आज़ादी देश में जिस गति से बाकी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी गति को, उसी सामान्य गति को जोड़ लिया जाए तो ये अपने आप 25 लाख पहुंच जाती है। 25 लाख ही नहीं बल्कि 25 लाख से ज़्यादा पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो नाटक शुरू किया है वहाँ के राजनीतिक दलों ने कि अगर ये नए जो नियम हैं इनके तहत अगर वोटर शामिल किए गए तो 25 लाख बाहरी लोग जम्मू और कश्मीर के वोटर बन जाएंगे। इससे बड़ा फरेब, इससे बड़ा झूठ और कोई है नहीं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इनमें शामिल हैं पश्चिम पाकिस्तान से आए वो हिंदू जो 1947 की आज़ादी के बाद पहले भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 47-48 में आए थे, मीरपुर मुजफ्फराबाद से आए थे। इनमें से 3 लाख ऐसे दलित हैं जो कि कश्मीर के और जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से भाग कर आए थे। यानी कि 1947-48, 1965, 1947-48 और 1971 जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तब चाहे वो कश्मीर का वैली क्षेत्र रहा हो, 47-48 में मीरपुर मुजफ्फराबाद का इलाका रहा हो, पीओके का इलाका रहा हो, वो सारे के सारे लोग जब भारत के जम्मू कश्मीर में आए तो उनको कश्मीर की घाटी में जगह नहीं दी गई और वे सब के सब जम्मू में आए। इस तरीके से जम्मू पूरे एशिया में शरणार्थियों की सबसे बड़ी राजधानी बन के रह गया। पुराना जम्मू कश्मीर था ना, सेंट्रल टेरिटरी बनने से पहले, वहां की विधानसभा में कुल 111 सीटें थी, लेकिन चुनाव वहां पर केवल 87 सीटों पर होता था। 24 सीटें खाली रखी जाती थी। अब इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में अगर मार्च में होते हैं तो क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। लेकिन ये कौन सी 24 सीटें खाली रखी जाती थी? ये 24 सीटें वो थी जो कश्मीर के उस तिहाई हिस्से से ताल्लुक रखती थी जो आज पाकिस्तान के कब्जे में। तो आपने सिंबॉलिक तरीके से, आपने सांकेतिक तरीके से 24 सीटें जम्मू कश्मीर के उस इलाके जो पाक के कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके लिए खाली तो रखी, लेकिन उन इलाकों से आए हुए उन लाखों लाख लोगों को न तो यहाँ की नागरिकता दी आपने और न ही आपने वोटिंग का अधिकार दिया। और आज आप बात करते हैं कि ये 25 लाख लोग बाहरी कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं बाहरी हैं, ये आपके लोग हैं। और शायद इस देश का सबसे बड़ा मजाक है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी तो सुने होंगे, आपने रोहिंग्या शरणार्थियों का जिक्र खूब सुना होगा, आपने बांग्लादेशी शरणार्थियों का जिक्र खूब सुना होगा, लेकिन आपके साथ ये कितना बड़ा मजाक किया है इस देश की सरकारों ने कि आपको ये कभी नहीं पता लगने दिया कि आपके देश में, आपके ही देश से ताल्लुक रखने वाले, आपकी ही मिट्टी, आपके जमीन से ताल्लुक रखने वाले भारतीय 18 से 20 लाख की संख्या में आपके उसी जम्मू कश्मीर में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, टेंटों में जी रहे हैं। न उनके पास राशन कार्ड है, न उनके पास वोटिंग राइट है और ना ही उनके पास अस्थायी निवास का कोई प्रमाण पत्र है।
आज केंद्र सरकार 370 के 3 साल के बाद जब ये बात कर रही है कि वो वोटिंग राइट देगी, उसी के साथ ऐसे सभी लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये वो परिणाम है जो आज 370 और 35 कैपिटल ए के शहीद होने या उनके मर जाने, उनके दिवंगत होने के बाद देश को हासिल होने जा रहा है।